घर खरीदारों के लिए काम की खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 54 के तहत प्रॉपर्टी में एलटीसीजी का लाभ लेना चाहते हैं। दरअसल इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की दिल्ली ब्रांच ने एक आदेश दिया है। अपने आदेश में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की छूट लेने के लिए खरीदे गए घर में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं और परिभाषित भी किया है। तो आखिर मामला क्या है, किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा और अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपके लिए इसमें क्या काम की बात है, आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट महादेव बिरला हैं, उनसे बात करते हैं। महादेव जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि पूरा मामला क्या है वो समझाइए। इसके साथ ही मैंने देखा कि इस आदेश में, इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले का जिक्र है, वो फैसला क्या था वो भी समझाइए। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो पूरा मामला है वो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल दिल्ली बेंच का एक डिसीजन आया है। उसमें जो करदाता है उन्होंने सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत छूट के लिए, एग्जम्पशन के लिए क्लेम किया गया था और वो क्लेम जो है असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट किया गया था। क्लेम करदाता का ये था कि करदाता ने एक जो उनकी प्रॉपर्टी थी, हाउसिंग प्रॉपर्टी, वो बेच के उन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी और नई प्रॉपर्टी जमीन खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू किया। उस कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने के लिए उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके लिए उन्होंने सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में छूट के लिए क्लेम किया, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया। जब असेसिंग ऑफिसर ने ये डिसीजन लिया तो करदाता ने इसकी अपील करी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में। वहां पे करदाता के फेवर में डिसीजन आया और उन्होंने ऐसा माना कि जो एग्जम्पशन ली गई है वो बराबर ली गई है। लेकिन फिर बाद में असेसिंग ऑफिसर मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये अपील करी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहां पे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि जो घर जिसमें अगर बेसिक सुविधाएं नहीं है रहने की, या जो घर रहने लायक स्थिति में नहीं है, वो घर वास्तविक में घर नहीं है और उसकी छूट सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में नहीं ली जा सकती। अगर मैं इसको सीधे शब्दों में बताना चाहूं, सीधे शब्दों में कहूं, तो जो घर है वो घर जब ही होगा जब उसमें बेसिक सुविधाएं है, और अगर अदरवाइज वो घर नहीं है उसकी एग्जम्पशन जो है सेक्शन 54 में नहीं ली जा सकती। बिल्कुल, यानी सीधी तौर पर यह कहा जा सकता है कि घर के बदले घर ही होना चाहिए, तभी धारा 54 का फायदा आप ले सकेंगे। किसी और निर्माण को घर बताकर आप लाभ नहीं ले पाएंगे, उल्टा पेनल्टी लगेगी सो अलग। यह भी बताइए कि आईटीए के इस फैसले का किन लोगों पर सीधी तौर पर असर पड़ेगा? सर, ये सीधे उन लोगों पर असर पड़ेगा जो कि अपना घर या तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है जिसमें अपना नया घर खरीदने जा रहे हैं, या ऐसे कस्टमर को इफेक्ट पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बुक कर रखी है और जिनके प्रोजेक्ट जो कंप्लीशन डेट है वो 3 साल से ज्यादा है। ऐसे प्रोजेक्ट में जहां घर खरीदा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि सीधे सीधे ये जो इस डिसीजन का जो प्रभाव है उन खरीदारों पर पड़ेगा। क्यों कि इस डिसीजन से एक सिंपल जो चीज सामने आती है वो ये है कि आपने भले घर खरीद लिया है, आपने भले उसका जो सेल डीड है वो अपने नाम पे कर दिया, प्रॉपर्टी भले अपने नाम पे ट्रांसफर कर दी हो, लेकिन अगर वो घर कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो घर नहीं कहलाएगा। इसलिए ये सीधे सीधे प्रभाव अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के मकानों पर पड़ेगा। ठीक बात है। एक अंतिम सवाल इसमें, एक आम घर खरीदार के लिए क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? जो लोग किसी प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं, अपना खुद का निर्माण कर रहे हैं और धारा 54 के तहत एलटीसीजी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बारीकियां देखने की जरूरत है? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो जो सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है वो सीधे सीधे कहता है कि जो आपने घर बेचा है उसके बदले में आपको घर ही खरीदना है, या कोई भी जो घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है वही है। तो इसमें गोदाम, शॉप और उसकी बात तो सेक्शन 54 में नहीं आती है। दूसरा, उस प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट का जो है कंस्ट्रक्शन स्टेटस, सपोज उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 1-2 साल हो गए कंप्लीट होने में, लेकिन उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, उसके बाद उनको वो डिसीजन लेना चाहिए रेरा पर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को देखते हुए। क्यों? और तीसरा इंपॉर्टेंट है, वो जिस प्रोजेक्ट में घर खरीद रहे हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड भी उनको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल में अगर कंप्लीट नहीं हुआ, भले ही प्रमोटर ने उस घर के रेस्पेक्ट में सेल डीड कर दी हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी हो, लेकिन अगर वो घर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बिल्डिंग यूज परमिशन अगर नहीं आया है, तो ये कहलाया जाएगा तो वो घर रहने लायक की स्थिति में नहीं है
और ये जो दिल्ली बेंच का और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो सीधा सीधा इन प्रॉपर्टी पर असर करेगा। और ये जो करदाता है जो अगर सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेने जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है कि इन जजमेंट को ध्यान में रखते हुए उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बहुत अवेयर है। यानी मोटे तौर पर आपने जो बताने की कोशिश की कि अगर वो एलटीसीजी का फायदा लेना चाहते हैं तो निर्माण की समय सीमा का सबसे अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी डेवलपर के प्रोजेक्ट में घर ले रहे हैं तो बारीकी से जांच कर लें कि रेरा में कंप्लीशन डेट क्या है और उस समय तक ये पूरी तरह से तैयार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और बड़ी बात कि उस समय सीमा में घर पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर ओसी नहीं आई है या बिल्डिंग यूज परमिशन नहीं आई है तो आपको एलटीसीजी का लाभ मिलने में अटकाव आ सकता है। बहुत शुक्रिया करेंगे महादेव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर अपनी राय देने के लिए।